नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार एडवोकेट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट जिसका नाम है सुधीर खेतान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका डिसीजन 10 अप्रैल 2026 को आया हुआ है। इसमें लीगल इशू क्या था? वेदर ए कन्विक्टेड पर्सन फाइलिंग क्रिमिनल रिवीजन या फिर अपील इन हाई कोर्ट कैन सीक एग्जम्पशन फ्रॉम सरेंडरिंग जेल बिफोर द हाई कोर्ट हियर्स द रिवीजन पिटीशन डिस्पाइट हाई कोर्ट रूल्स रिक्वायरिंग सरेंडर। देखो, वैसे तो यह जजमेंट एक राजस्थान के केस के ऊपर आई है, परंतु इसका असर दूसरी हाई कोर्ट्स के ऊपर भी पड़ सकता है। देखो, रूल्स क्या था? रूल्स देखो, ये रूल्स नॉर्मली सभी हाई कोर्ट्स के अंदर है। रूल्स ये है कि यदि किसी पर्सन को ट्रायल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यदि सजा हुई है, यदि उसको कन्विक्ट किया हुआ है और यदि वो पर्सन हाई कोर्ट के अंदर अपील या फिर रिवीजन फाइल करना चाहता है, तो उसको या तो पहले सरेंडर करना होता था या फिर उसको बेल लेनी होती थी। और यदि उसने ना तो सरेंडर किया और ना ही बेल ली हुई है, तो फिर रूल्स ये कहते हैं कि उसको एग्जम्पशन की एप्लीकेशन कोर्ट में देनी पड़ती है। और यदि कोर्ट 482 सेक्शन जो कि इनहरेंट पावर्स देता है हाई कोर्ट को, यदि उसका यूज करके उसको एग्जम्पशन उसको दे देता है, तो फिर तो उसकी रिवीजन या फिर अपील सुनी जाएगी। और यदि उसको एग्जम्पशन नहीं मिलती है तो उसको पहले कोर्ट के सामने या तो सरेंडर करना पड़ता है या फिर उसको बेल लेनी हुई होनी चाहिए। अब देखो, यही इशू इस केस के अंदर डिस्कस किया गया। अब देखो, जो मेन इसके अंदर कन्फ्लिक्ट था, जो मेन इसके अंदर पॉइंट था, वो ये था कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने एग्जम्पशन को अलाउड किया हुआ था। हाई कोर्ट सेक्शन 482 का यूज करके एग्जम्पशन दे सकता है और कई जजमेंट के अंदर, दूसरी जजमेंट के अंदर इस एग्जम्पशन को अलाउड नहीं किया हुआ है। अब देखो, रेलिवेंट रूल्स डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। देखो, रेलिवेंट रूल्स, रूल 311 का सबसेक्शन 3 है, राजस्थान हाई कोर्ट का रूल्स है 1952 में, प्रोवाइड्स दैट वेयर इम्प्रिजनमेंट इज अवॉइडेड रिवीजन अपील मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय सर्टिफिकेट शोइंग अक्यूज्ड हैज सरेंडर्ड इफ ही इज नॉट ऑलरेडी ऑन बेल। इसका मतलब है कि उसको जो एक सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा जिस टाइम वो रिवीजन या फिर अपील कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई करता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट कोर्ट के अंदर देना पड़ेगा। अब उस सर्टिफिकेट के अंदर उसमें कोर्ट के सामने यानी कि हाई कोर्ट के सामने उसको सरेंडर किया हुआ होना चाहिए। अब ये रूल्स है। अब देखो, कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन क्या है सुप्रीम कोर्ट के। देखो, सबसे पहली जजमेंट है विवेक राय वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, 2015 का एक केस था। इसके अंदर हेल्ड किया गया, हाई कोर्ट रिटेन्स इनहरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी कैन एग्जेम्प्ट सरेंडर रिक्वायरमेंट इन एक्सेप्शनल केसेस। इसमें यह है कि जो सरेंडर अक्यूज को करना होना चाहिए था, उसको कोर्ट एग्जेम्प्ट कर सकती है एक्सेप्शनल केसेस के अंदर। इसके अंदर कोर्ट को इनहरेंट पावर जो 482 में दी गई है, उसके अंदर कोर्ट को अलाउड किया गया था, हाई कोर्ट्स को अलाउड किया गया था कि वो जो ये रिक्वायरमेंट है सरेंडर करने की, इसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। मीनिंग, इवन इफ रूल्स रिक्वायर सरेंडर, हाई कोर्ट में रिलैक्स इट इन रेयर सिचुएशन। देखो, वही है कि जो उसको सरेंडर करना होना चाहिए था, उसको हाई कोर्ट रिलैक्स कर सकती है, यानी कि उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। इस केस के अंदर ये डिसाइड किया गया था। अब देखो, सेकंड जजमेंट है दौलत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये है 2024 की जजमेंट। इसके अंदर क्या हुआ, expressed doubt on Vivek Rai and said such proposition is debatable। यानी कि जो उसको सरेंडर करना था, उसको जो कोर्ट एग्जेम्प्ट कर रही थी 482 के अंदर, ये जो पावर थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर बोला कि इस प्रोपोजिशन, यह जो प्रोपोजिशन है, यह जो पावर है, डिबेटेबल है। सेक्शन 482 में नॉट परमिट बाईपासिंग सरेंडर रिक्वायरमेंट। जो 482 की इनहरेंट पावर है, वो सरेंडर रिक्वायरमेंट को बाईपास नहीं कर सकती। पार्टिकुलरली इम्प्रॉपर व्हेन ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड, यदि ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया हुआ है, अपीलेट कोर्ट अफर्म कन्विक्शन, और अपीलेट कोर्ट उसको भी अफर्म कर देती है, यानी कि जो कनकरेंट फाइंडिंग है उसको कन्विक्ट हुआ चुका है,
एक्यूज्ड, तो फिर उसको यदि सरेंडर किए बिना उसकी एप्लीकेशन, जो उसकी अपील या फिर रिवीजन है, उसको अलाउड किया गया, तो इसको इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्रॉपर माना। कोर्ट सुजेस्टेड लार्जर बेंच रेफरेंस बट डिड नॉट रेफर। इस केस के अंदर कोर्ट ने लार्जर बेंच को रेफरेंस के लिए सुजेस्ट किया, परंतु उसको रेफर नहीं किया था। What Supreme Court did in this order। अब देखो, जिस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड लीगल अनसर्टेनिटी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पाई गई, एंड हैज नाउ रेफर्ड द इशू टू ए लार्जर बेंच। और इस इशू को अब लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। यानी कि अब जो लार्जर बेंच का डिसीजन आएगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि एक्यूज्ड की जो रिवीजन है या फिर उसकी जो अपील है, उसको बिना सरेंडर एप्लीकेशन के अलाउड किया जाए या फिर नहीं किया जाए, उसको सुना जाए या फिर नहीं सुना जाए। टू डिसाइड वेदर हाई कोर्ट कैन एग्जेम्प्ट सरेंडर डिस्पाइट रूल 311(3) करेक्टनेस ऑफ विवेक राय केस में, और स्कोप ऑफ इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखो, इन सभी को डिसाइड करने के लिए लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। प्रैक्टिकल लीगल इफेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस। अब देखो, अब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एडवोकेट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। अनटिल लार्जर बेंच डिसाइड, जब तक लार्जर बेंच इस केस को डिसाइड नहीं करता, लॉ इज नॉट फाइनली सेटल्ड, लॉ फाइनली सेटल्ड नहीं है। डिफरेंट हाई कोर्ट्स में स्ट्रिक्टली इंसिस्ट ऑन सरेंडर। देखो, अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं, वो सरेंडर को इंसिस्ट, जोर दे सकते हैं, स्ट्रिक्टली जोर दे सकते हैं, या फिर कंसीडर एग्जम्पशंस एप्लीकेशन इन रेयर केसेस। और कई हाई कोर्ट ऐसे भी हैं जो एग्जम्पशन एप्लीकेशन अलाउड कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे इंटरप्रेट विवेक राय दौलत सिंह केस को। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस फॉर एडवोकेट्स। अब देखो, जो एडवोकेट्स हैं उनको क्या करना है। इफ यू हैंडल क्रिमिनल रिवीजन मैटर, यदि आप क्रिमिनल रिवीजन मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं, व्हेन क्लाइंट कन्विक्टेड एंड वांट्स रिवीजन, सेफर कोर्स क्या है, एडवाइज सरेंडर फर्स्ट अनलेस लोकल हाई कोर्ट प्रैक्टिस अलाउज एग्जेम्पशन। इफ सीकिंग एग्जेम्पशंस, file detailed application showing exceptional circumstances। साइट विवेक राय केस, और हम विवेक राय केस को साइट कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश दौलत सिंह, मेंशन इशू पेंडिंग बिफोर लार्जर बेंच। अब देखो, अब जो लार्जर बेंच का जो इशू पेंडिंग है, अभी से मैटर पेंडिंग है, हम हाई कोर्ट में ये डिसीजन कोर्ट में दे सकते हैं। कि ज्यूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड in this matter concerns whether high court rules can be relaxed while section 482 CRPC। देखो, जो हाई कोर्ट्स के रूल्स हैं वो 482 सेक्शन के जरिए रिलैक्स किए जा सकते हैं या फिर नहीं। बिकॉज सेक्शन 482 प्रिजर्व्स इनहेरेंट पावर्स बट कैन नॉट बी यूज्ड कॉन्ट्रेरी टू स्टैट्यूटरी स्कीम लेजिस्लेटिव इंटेंट। दिस that is the constitutional criminal procedural conflict here। likely issues larger bench will decide। अब देखो, जो larger bench है वो क्या डिसाइड कर सकता है। the larger bench may clarify whether surrender is mandatory before revision in all cases, whether exception exists for extraordinary hardship, whether section 482 can override procedural high court rules। और जो 482 के अंदर इनहेरेंट पावर है वो ओवरराइड कर सकती है हाई कोर्ट रूल्स को। वेदर स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जेम्पशन, और स्पेसिफिक इसके अंदर ये भी लार्जर बेंच डिसाइड कर सकती है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जेम्पशन। थैंक यू सो मच।